सो हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स के मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, एंगल क्या होता है? कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मिलती हैं उस पर ये जो बनता है इसी को हम एंगल बोलते हैं। एंड इसमें होता है व्हाट इज़ नेगेटिव एंगल्स एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव एंगल्स। तो मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, इसके ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज जितने भी एंगल्स बनेंगे वो पॉजिटिव एंगल्स होंगे। एंड इफ़ हमारी एक्सिस ये है एंड इसके अंडर जो एंगल्स बनेंगे वो नेगेटिव एंगल्स होंगे। और इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज जितने भी एंगल्स हम बनाएंगे वो नेगेटिव एंगल्स होंगे। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? जिसको हम टी रेशियो बोलते हैं। कोई भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी दो साइड का जो रेशियो होता है उसी को हम टी रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए ये पी क्यू आर जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो क्यू एंगल है वो 90 डिग्री का है एंड जो एंगल 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंड मान लीजिए हमने ये थीटा लिया है, इसके रिस्पेक्ट में हम रेशियो निकालेंगे तो थीटा के जो सामने होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं एंड जिस बेस पे वो बना हुआ होता है उसको हम बेस बोलते हैं। यहाँ पे हम थीटा के बेस पे दो साइड का रेशियो निकालेंगे। वो रेशियो इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा के रिस्पेक्ट में 6 रेशियो पढ़ते हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैंजेंट थीटा, कोटैंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। इस 6 रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इन सभी का अलग अलग फॉर्मूला है। साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हमें बोला जाएगा हमें साइन थीटा निकालना है, इसका मतलब हमें रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में निकालना है। देन कोसाइन में हमें बेस और हाइपोटेन्यूज, टैंजेंट में हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सारे रेशियोज़ पढ़ने हैं। इन रेशियोज़ को याद करने का एक इजी मेथड है। जैसे हम साइन थीटा लिख लें, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम पी लेंगे एंड हाइपोटेन्यूज का एच एंड बेस का बी लेंगे। तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम 3 पहले याद कर लेंगे एंड जो अदर 3 होते हैं वो इसी का इन्वर्स होते हैं। जैसे कि अब हम कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा। तो हमें क्या है कि हम ऊपर वाले 3 जो होते हैं ना रेशियो वही याद कर लें, तो हमें ये 3 नहीं याद करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है, जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है एंड जो कोसेंट है वो इसका इन्वर्स है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो साइन है वो इन्वर्स को दिखा रहा है। इसी तरह कोसाइन, सेकेंड, टैंजेंट और कोटैंजेंट। एंड इनको शॉर्ट फॉर्म में हम साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। सो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें थी जो कि अभी हमने डिस्कस की। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन टू सपोर्ट मी। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ गलत लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।